एक समय की बात है। माँ पार्वती और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी माँ पार्वती ने भगवान शंकर जी से कहा कि भगवान, अपने भक्त रावण को कैलाश पर आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मेरी क्रोधाग्नि उसे भस्म कर देगी। रावण जब भी कैलाश पर आता है, उसके व्यवहार से मेरा क्रोध और भी बढ़ जाता है। मैं बहुत ही असहज हो जाती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप उसे समझाइए कि वह कैलाश में प्रवेश ना किया करे। भगवान शंकर जी जानते थे कि माँ पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए ही रावण को कुछ नहीं कहती। रावण का कैलाश पर आने का समाचार सुनकर वह चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं। रावण उस समय नंदी को परेशान कर रहा था, परंतु जैसे ही उसकी नज़र शिव भगवान पर पड़ती है, उनको देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। भगवान शंकर रावण से कहते हैं, आओ दशानन, कैसे आना हुआ? रावण ने कहा, मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए आ गया था। तब भगवान शंकर ने उसे समझाया कि देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। महादेव, यहाँ आप क्या कह रहे हैं? रावण ने कहा, आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया है, और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से माँ पार्वती परेशान हो जाती हैं, और अगर किसी दिन क्रोध में आकर माँ पार्वती ने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पर ना आया करो। रावण ने कहा, फिर तो प्रभु, आपका दिया हुआ वरदान मिथ्या हो जाएगा। तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ। तुम जब भी मुझे याद करोगे, मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर नहीं आओगे। अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो। माँ पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। महादेव की बात सुनकर रावण वहाँ से चला गया। अब समय बीतता है। कुछ समय पश्चात रावण ने जब माता सीता का हरण कर लिया, तब हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी में लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं, और रावण उनका कुछ भी नहीं कर सकता। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति कहाँ से आई। वह परेशान होकर महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी की प्रार्थना आरंभ कर देता है। रावण की प्रार्थना करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। कहो दशानन, कैसे हो? शिव जी पूछते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं महादेव, आपसे क्या छुपा है? आप तो सब कुछ जानते हो। प्रभु, एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को मेरे सामने ही जलाकर राख कर दिया। अब मैं यह जानने के लिए बड़ा इच्छुक हूँ कि आखिर वह बंदर जिसका नाम हनुमान है, आखिर है कौन? और प्रभु, उसकी पूंछ तो और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। बड़ी सहजता से उसने मेरी लंका को जलाकर राख कर दिया। मुझे बताइए कि यह हनुमान है कौन? शिवजी मुस्कुराते हुए रावण से कहते हैं कि रावण, यह हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वह पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी जी भी साथ में ही अवतरित होंगी, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया, तो वह हट कर बैठी कि मैं भी साथ में ही रहूंगी, लेकिन यह समझ नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया। आप तो बंदर बनकर जाइए, और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ होंगी। एकमात्र इसी तरह आप दोनों साथ रह सकते हैं, और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर भगवान राम जी की सेवा का व्रत रख लिया, और शक्ति स्वरूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में और उसी सेवा के फल के स्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ चुका है, अतः प्रभु श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है, इसलिए रावण ने भगवान शंकर के कहे अनुसार ही युद्ध की तैयारी की और अपने पूरे परिवार को भगवान श्री राम के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजा, और सबसे अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त हुआ। दोस्तों, यह रोचक कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।